हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते दिस इज क्रिकेट टाइम। मैं हूं एराज, मेरे साथ है नीरज। क्या हाल है नीरज, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है राज भाई। नाइस टू सी यू वंस अगेन। काफी अरसा नाइस हो टू गया। सी यू। हाँ यार, बड़ा अरसा सा हो रहा है। हम एक्चुअली एवरीबडी हैज़ बीन सो बिजी, क्योंकि मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है तो आई हैव बीन बिजी इन दैट। वर्क पे भी थोड़ा लोड ज़्यादा है और मतलब स्केड्यूल्स हमारे कॉन्फ्लिक्ट करने लगे हैं। एहसान भाई तो इतने बिजी हो गए हैं कि वो घर ही नहीं आते रात देर तक। तो बड़ा प्रॉमिस करता है लेकिन बेचारा ही इज़ बीन बिजी, सो इज़ वर्किंग रियली हार्ड। तो गुड लक विद हिम। लेकिन आज हम दो इम्पोर्टेंट मैचेस की बात करेंगे। One is the first one is the Pakistan West Indies टेस्ट मैच जो पाकिस्तान ने जीता और सीरीज को टाई किया 1-1। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट टेस्ट मैच था वो इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच था जो इंग्लैंड ने इंडिया को सीरीज से शिकस्त दी। तो लेट्स स्टार्ट विद द पाकिस्तान टेस्ट कि इस टेस्ट में क्या हुआ। सो पाकिस्तान सेकंड टेस्ट में पाकिस्तान ने पहली इनिंग में पहले बैटिंग की, 302 रन बनाए। इस इनिंग में जो सबसे ज़्यादा जो जो की रन गेटर्स थे वो बाबर आजम थे, उन्होंने 75 बनाए। ही शुड हैव गॉटन 100 बट ही मिस्ड आउट। और फवाद आलम भाई ने फिर 124 बनाए। कोई शक। मतलब बहुत सारे लोग, मैं तो खैर बोलना फ़ायदा ही नहीं है कि 10 साल में से जो भी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट ही इज मेकिंग द बेस्ट ऑफ द चांसेस ही हैड। नीरज, यू नो ही इज द fastest to get to, I think, 5 consecutive centuries in the smallest amount of matches among all वाओ, Asians. दैट इज फैंटास्टिक। Like he's above Gavaskar and Hanuma Vihari. नहीं, अनुभव वेरी नहीं, वेरी not वेरी Vihari. There's another very famous old cricketer जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन above हाँ। Kohli and above Gavaskar. So that is a major achievement. तो पाकिस्तान ने basically in the back of these two 302 बनाए। जवाब में it was the Shaheen Shah Afridi show who व्हाट stepped to the fore. He took 6 wickets और वेस्ट इंडीज़ वर ऑल आउट फॉर 150। अमेजिंगली फर्स्ट इनिंग में नुमान अली जो यासिर शाह की जगह खिलाया गया, ही डिड नॉट गेट अ चांस टू बॉल एट ऑल। लेकिन हम देखेंगे कि उनका काफ़ी रोल रहा मैच में। मोहम्मद अब्बास ने भी उनका अच्छा साथ दिया और फ़हीम अशरफ ने भी 1 विकेट ली। सेकेंड इनिंग्स में पाकिस्तान ने बड़ी अनकैरेक्टरिस्टिकली हमारे फर्स्ट इनिंग में तीनों जो हमारे ओपनर्स और वन डाउन, इमरान बट, आबिद अली, अजहर अली, अगर याद हो सबको तो इट वाज लाइक 3 फॉर 1 और समथिंग लाइक दैट। वो ऑल बेसिकली गॉन फॉर वेरी वेरी अर्ली, और वहाँ से बड़ा रियर गार्ड एक्शन था बाबर आजम और फवाद आलम का। लेकिन इस मैच में बड़ी अनकैरेक्टरिस्टिकली आई थिंक प्रेशर नहीं था, तो दे केम आउट एंड बैटेड वेरी अग्रेसिवली। 4.5 के रन रेट पे पाकिस्तान चला है। यानी दे हैड 42 इन लाइक 5 ओवर्स, जो उनके T20 के स्ट्राइक रेट से ज़्यादा था। बट एवरीबडी चिप 10 और पाकिस्तान, सारी बात है, क्विक रन बनाने थे। 176 रन बना के डिक्लेयर किया राइट। एंड देन टारगेट सेट किया 329 का, विच इज़ अ वेरी अग्रेसिव डिक्लेरेशन। जवाब में वेस्ट इंडीज़ जो है दे स्टार्टेड रीजनेबली वेल और लग रहा था कि मे बी अर्ली डिक्लेरेशन कर दी है। लेकिन फिर नुमान अली ने जो है वो क्रिटिकल रोल प्ले किया सेकेंड इनिंग्स में। शाहीन ने अगेन 4 विकेट्स ली, लेकिन आखिर में नुमान अली ने, जब जेसन होल्डर की काइल मेयर्स के साथ अच्छी पार्टनरशिप जमी थी, नुमान अली ने आके की ब्रेक थ्रूज की। इवेंचुअली पाकिस्तान बोल्ड वेस्ट इंडीज ऑल आउट। तो नीरज, व्हाट वुड बी योर ओवरऑल थॉट्स ऑन दिस गेम? कि मुझे सबसे पहले तो फवाद आलम के मूवी का ट्रेलर याद आता है। क्या इश्क ढीठों का काम होता है। उनकी वेब सीरीज है। वो वेब सीरीज है, वेरी वेब गुड। सीरीज है उसकी, खुदा और बहुत खूब। मोहब्बत, शायद खुदा और मोहब्बत। Wow, wow. He's once again proving his worth. And you know, बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि टेस्ट मैचेस में इतने कम मौके मिलने के बावजूद to be able to make an impact and rescue the team looks like that's where his zone is. How he picks. लेकिन I think two things. पहली बात तो it's a tied series, so the team is already looking at uh, catching up, right? And कहीं सीरीज डिफीट ना हो जाए। एंड नहीं, उस सीरीज तो खत्म हो गई, 2 ही मैचेस थे नीरज हाँ, तो। आई नो इन द सेंस कि you couldn't have या won the series but you could have lost the series. So that at least that was on the mind. I'll think of one more incident, Rajbhai. I mean, I should mention इंडिया और पाकिस्तान के जब हॉकी मैचेस हुआ करते थे, there was one thing that was shared by the Indian players about how
the Pakistani team usually used to go inside, and वो सोच के जाते थे कि हम 3 love down हैं, and then they would start the game. So हमेशा the Pakistani team came very aggressively so that they are catching up 3 goals, and उसके बाद उनकी मैच शुरू होती थी. So what you do when you are feeling like you are behind and you have to fight, defines the team. And Pakistani team being 1 love, down, किस तरीके से perform करके ऊपर आए हैं, it really then starts defining the character of the team. And चाहे जितने सारे losses of course, result in so many different repercussions in teams. लेकिन wins after losses build teams together. ये बहुत सारे जगह at least मैं देख चुका हूँ. So I would say commend the team ki they have come back and be able to, and how strongly also second innings में declare कर पाना and trusting that उनकी attack is going to be able to get the wickets, the 329 wickets. वो जो confidence दिखाया गया bowlers में, वो भी काबिल तारीफ है, क्योंकि जब तक वो confidence दिखाया न जाए and you know that you're going for the win, फिर कैप्टन कैसे बता सकता है कि मुझे टीम पे भरोसा है. So all of these are other side stories that I started observing, but fantastic performance by Shaheen Shah Afridi. I really enjoy watching him bowl. एक तो मुझे खुद पढ़ू के थोड़े bowlers याद आते हैं उसको देख के. चिंतन, अगर आप चिंतन के साथ खेले हैं तो चिंतन शाह हमारे very close friend, very fast. Goldman Goldman Sachs now, man. He's I didn't know that. Yeah, he's in Goldman Sachs, VP at Goldman Sachs. Oh, terrific. I mean, he looks like Shaheen Shah Afridi, pehli baat. So he's a left-handed bowler as well. He was fantastic. fast. Yeah, he's fast. Fantastic action, Shaheen Shah Afridi, fighting attitude, and he's made an impact. So I'm very, very happy to see any fast bowler, do well. And we're talking about this on the day that Dale Steyn has retired. So, yes. What a day. So great performance, and bowlers hunt in packs. I think pehli innings mein even Abbas, the way he presented himself and they bowled together, that also I observed. I did not watch any of the games, लेकिन as usual मैं scores follow करता रहता हूँ. तो अच्छी series हुई. It's sad that it's not longer than 2 matches. And इसके starting में जो इसके पहले series से wash out हुए थे और थोड़ी truncated, थोड़ी छोटी series थी. I hope that series are longer. Yeah, I think what happened was they sacrificed. Basically, they played an extra T20. Yeah, they extra T20 और test sacrifice. I don't think that was the right move क्योंकि इतने कम टेस्ट वैसे ही पाकिस्तान खेलता है. They play so little test compared to all other big nations कि आप क्या जज करोगे. उसमें बेचारे आप सोचो, I mean अजहर अली वगैरह कई महीनों बाद they get a chance to play. Correct. So it's not easy to just go and then start playing और फिर क्वारंटीन और उसके बाद भी. लेकिन आई थिंक पहला ये सीरीज पाकिस्तान को जीत जानी चाहिए थी. वहीं पे थोड़ी मैनेजमेंट की बात आ जाती है कि सम डिसीजन, सम लिथार्जी इन टर्म्स ऑफ टेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजंस. फॉर एग्जांपल यासिर शाह को आपने खिलाया बिकॉज यू वर लाइक, मैं ये नहीं कहूँगा फेवरेट, मे बी फेवरेट देम अ लिटिल बिट. आई मीन उसकी परफॉर्मेंस कोई इतनी कोई खास ऐसी रिसेंटली नहीं रही. आप क्या डोमेस्टिक में भी कोई ऐसा नहीं था कि आपने पिक करके ले आए थे. नुमान अली को बिठाना पहले टेस्ट मैच में I think was one of the reasons they lost. Because अगर याद करो पहला टेस्ट जो है वो basically rear guard action हुआ था and Seals and Roach basically took the game away. जीत जाना चाहिए था, लेकिन उस मैच में यासिर शाह का रोल बहुत क्रिटिकल था. अगर आपको 2 या 3 साल पहले वेस्ट इंडीज़ को ऐसे ही यासिर शाह ने आखिरी उस पे जो है वो मेरे ख्याल में 2 रन 3 रन रह गए थे when he bowled the other fast bowler which West Indies have. What's his name? The other Shannon Gabriel. Gabriel. He was the tail ender and he got him out. लेकिन इस मैच में he couldn't perform in the first match. At least they took a decision and brought Noman Ali back and it paid dividends. लेकिन again Shaheen Shah Afridi played a critical role. तो आई थिंक थोड़ी सी यही लोगों को प्रॉब्लम रहा है मिसबा की कोचिंग से, या कि टीम पिकिंग जो है ना वो थोड़ी सी ऑफ हो जाती है. When you have the talent, लेकिन किन बंदों को कहाँ पिक करना है, गट्सी डिसीजन लेने में थोड़ा सा आई थिंक ही हेजिटेट्स बिकॉज दे अफ्रेड ऑफ लूजिंग. But any other regardless, I think they performed really well. I think Babar Azam की कैप्टनसी बेहतर थी. So he's growing as a captain. He's getting more confident. So that's a good sign. Other big news is of course Ramiz Raja is the new PCB, is going to be the new PCB chairman. Yes.
सही बात है. I mean, how things shape up. I don't know Ramiz Razak का impression exactly क्या है, because over time I've seen a mixed impression in amongst Pakistani cricketers of Ramiz Raja. How has he handled himself over time, Rajbhai? I mean, Yeah, Ramesh Raja basically, देखो, I mean, as a cricketer, he was of the another generation, right? He was not. He was a good batsman. You wouldn't call him like Javed Mirdad level, but he was a good batsman. Imran Khan के काफी करीब रहे. So the good, अगर pros कहेंगे तो Ramesh Raja is one educated. He's an MBA. हमेशा उसकी उनका background जो है education का बड़ा strong है. इमरान खान के ऑफ कोर्स सर्कल में थे और पूरी टीम उनके अंडर ही खेले ये अब कैप्टन भी रह चुके हैं. But Ramiz Raja is more known for being a commentator and now his correct. YouTube channel. So he's known for his very strong, opinions and he's very he's very contemporary. That's the going thing going for him because वो दुनिया में ट्रैवल करते हैं मॉडर्न क्रिकेट देखते हैं. इज़ वेरी एडमेंट अबाउट पाकिस्तान को मॉडर्न क्रिकेट में ट्रांसफॉर्म करना है. सो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस अबाउट दैट. ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस अबाउट के the team should be young. Very big proponent of young people. Does not has on record कि मोहम्मद हफीज या शेब मलिक को टीम में नहीं होना चाहिए. यानी जो ओल्ड प्लेयर्स हैं वो T20 में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए उनको. दैट्स हिज उनका उसका रमीज राजा का जो विजन है वो है यंग पीपल्स टीम है होनी चाहिए T20. So very modernistic, very inspired also by looking at what's happened in India, wants to have that. So you would think he has all that. Administratively, I was listening to some other shows. Administratively, he was the president for cricket for Allied Bank, जो पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती थी जो बंद हो गई इस साल. Okay. But he was the president of that, so he has administrative experience. He was also on the cricket committee, जो basically एक advisory council है PCB की जो Okay. बनी 3 साल पहले. So he's been on there. So a lot of the decisions that have happened in Pakistan cricket would have been based on his input as well. So but actually government organization में आके for money फिर काम करना where you actually then accountable for those decisions is a very different thing. सही हम बात जैसे है. बातें करते हैं ना अगर, लेकिन अगर नीरज कल तुम्हें उठा के जो है BCCI में डाल दिया जाए एडवाइजरी काउंसिल पे और कहा जाए कि अब आपके डिसीजन विल मैटर और योर देन यू इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम. Correct. So I don't know. I mean, hoping it's going to be for the better. I mean, one thing people are expecting is it's going to be bye-bye to Misbah because I don't think so. Rameez Raja agrees at all with Misbah's philosophy. I mean, Okay. उनका भी यही आइडिया वही है कि टू स्लो एंड रिग्रेसिव मेंटालिटी है कि टू कंजर्वेटिव. यंग लोगों को चांस नहीं मिलता. मतलब टीम में हैं यंग बॉलर्स जो कि PSL में परफॉर्म किया लेकिन उनको फिर चांस नहीं मिल रहा होता. कुछ मिसबा की भी हार्ड लग है. सोहेब मकसूद ने इतना अच्छा परफॉर्म किया खिलाया टीम में नहीं कर पा रहे. शाहनवाज दानी रमीज रियली Yes. वांटेड हिम टू प्ले Correct. पार्ट ऑफ द टेस्ट टीम लेकिन अब्बास खेल रहे हैं. शाहनवाज धानी नहीं खेले. रमीज वुड मोस्ट प्रोबेबली वांटेड शाहनवाज धानी टू प्ले. अब ये क्या पॉलिटिक्स भी होती हैं बहुत सारी यार. ये तो हमें नहीं पता. ये तो मेरे ख्याल में अगेन इफ यू गिविंग हिम अ टेन्योर देन इट्स 3 years. Okay. मे बी नेक्स्ट ईयर तो कुछ नजर आना शुरू होगा चेंज अगर होता है. सो वील सी. आई मीन आई एम होपिंग इट्स फॉर द बेस्ट. Okay. We can always hope for the best. I mean, Ehsan Mani was surprisingly performed नहीं कर पाया. But Ehsan Mani was a big ICC. deal in ICC and world cricket and he has done so much. Maybe his age, maybe whatever it is. पाकिस्तान की politics बहुत मुख्तलिफ है. When you come to South Asia or any of our countries, उसमें लोगों के साथ चलना is the man management or man dealing is the very different. Well, wherever you go. Wherever US you में go, also लेकिन it's यार not that different. कॉर्पोरेट में तुम हो how you manage people, right? But पाकिस्तान जैसी जगह पे जहाँ पे और भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं यहाँ पे तुम्हें क्या नाम है किसी मिनिस्टर की कॉल तो नहीं आती ना भाई. Correct. तो ये इश्यूज हैं सारे. खैर इस पे बात करते हैं कि इंडिया के टेस्ट की तरफ चलते हैं. इसके बाद पाकिस्तान की बाय द वे नेक्स्ट सीरीज वुड बी विद न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड आई थिंक इज ऑलरेडी अराइव्ड. इट्स सपोज टू बी अ सेकंड स्ट्रिंग साइड बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स उनके IPL में चले गए हैं. Okay. कुछ डिलिबरेटली नहीं आए. कोविड इश्यूज हैं वहाँ पे भी लेकिन 25% कैपेसिटी पे क्राउड अलाउड होंगे. दैट्स व्हाट आई Okay. हर्ड. तो लेट्स होप दैट्स गोना बी अ Well, गुड good luck. Yes. या लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन देयर. इंडिया उस पे आते हैं जिससे मैं पहले लुकमा ये दे दूं इंडिया इंग्लैंड के थर्ड टेस्ट पे. आई हर्ड कि मुंबई लॉबी
जो है वो चाहिए कि सूर्या कुमार यादव टीम में आए। इसमें कितना सच है नीरज आप बताइएगा। to लेकिन लेट्स replace गो। another to replace another Mumbai boy. तो इंडिया का इंग्लैंड से थर्ड टेस्ट जो हुआ, वो इंग्लैंड ने एक इनिंग्स और 76 रन से इंडिया को शिकस्त दी। और रेमिनिसेंस ऑफ द सिडनी टेस्ट राइट, जिसमें 36 ऑल आउट थे, इसमें इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में एक जो कोलैप्स करना होता है इंडियन टीम को वो हुआ, वो और हुआ. 78 पे टीम ऑल आउट हो गई। और जेम्स एंडरसन और ऑली रॉबिन्सन फिर फोर फ्रंट पे रहे। जेम्स एंडरसन क्या खाता है यार, ये बताओ जरा। Oh my God. Oh my God. How much? क्या कहूँ क्या ना कहूँ. I mean, he's um, the same feeling, to be very honest, जब वसीम अकरम बॉल करते थे. That you have no or McGrath, for example, in games, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, and every ball is a question being asked to someone's defense, character, temperament. So, and James Anderson is only getting better with age. He's such an inspiration. He at 39, he has He's figured out 39, exactly. He's 39 or 39. 40? He's 39. He's He, 39. he's a master of his art at this point. मैंने सारे almost सारी विकेटें देखी, and obviously right, because by the time मेरे दोस्त उठ भी पाए, वो बोले उठ के यार उठने का कोई फायदा, अरे 78 ऑल और चलो सो जाते हैं. That was the first innings, but James Anderson was on fire. I watched Terrific. I watched the highlights as well as at least half the games। जब सुबह उठता था तो मैं लगा के मैंने देखे हैं पूरे games। I mean, the thing about Anderson is कि 39 years पे ना सिर्फ ये कि वसीम अकरम वक़ार जब 30s में आए थे, उनकी मे बी एजेस थोड़ी ज़्यादा थी compared to what was publicly recorded। Okay. लेकिन मे बी वसीम अकरम retired at 33 or 34, but he was actually much older, most probably। एजेस कम लिखवाई जाती थी whatever। लेकिन उनकी पेस भी उसी तरह ड्रॉप हुई थी, 120s में आ गए थे। वसीम अकरम बाय द Correct. टाइम रिटायर्ड वाज 128 129 मैक्स। Waqar Yunus dropped down to 130 135 max, and you could see that, slower run up ये वो। इसका तो पेस 140 पे अभी तक है यार। कम ही नहीं होता. And he's swinging the ball. He's taken 400 wickets in England. इसी मैच के दौरान he hit that milestone, and he is the highest wicket-taking fast bowler. So kudos to his longevity, Kudos to his fitness, fitness and his work ethic, I mean। totally. खैर And हम बुमराह के 10 बॉल की वजह से हम पिछली मैच तो जीत पाए, लेकिन जेम्स एंडरसन को बड़ा गुस्सा आ गया लगता है. खैर वो उसके बाद में ही बात करते हैं, ये सम अप कर लें इस मैच को। इस मैच में इनके इंग्लैंड के ओपनर्स का भी वही हाल था जो पाकिस्तान के ओपनर्स के चल रहा था, कि दे weren't able to perform। लेकिन यहाँ पे हसीब हमीद, जिनका बेसिकली सेकंड रिसर्जेंस है, सेकंड टेस्ट मैच में ही वाज अ फेलियर, दोनों बार डक पे आउट हुए, लेकिन यहाँ पे ही प्लेड वेरी लेट। व्हाट आई लाइक्ड अबाउट वेरी हसीब वाज ही वाज प्लेइंग वेरी लेट इन अंडर्स आई। रोरी बर्न्स जो है वो, आई ऑनेस्टली थिंक टेक्निक जो है ना वो, मतलब ही इज वन ऑफ दोज गाइज जो कि ही इज प्लेइंग बट serious issues with it। I mean, I don't know how he gets the runs he gets because he has a very awkward technique। But it was, I think कि मेरे ख्याल में जब इंडिया की बॉलिंग आई तो इतना बॉल स्विंग भी नहीं कर रहा था जितना इंग्लैंड ने स्विंग किया है। Correct. तो यहाँ पे टॉस में भी बड़ी बातें हैं। आई गेट योर ओपिनियन ऑन दैट। लेकिन हसीब और बर्न्स ने बड़ा अच्छा 120 रन का स्टार्ट दिया। देन डेविड मिलान एंड जो रूट, थर्ड consecutive सेंचुरी बनाई जो रूट ने, 121 अगेन। आई मीन रूट ने ऐसे रूट गाड़े हैं कि इंडिया में बढ़ गया वो जाके इस वक्त इन स्लैंग। डेविड मिलान ने अच्छा साथ दिया, नीचे से थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन भी। क्रेग ओवर्टन अगेन की टेल यहाँ पे बैक कर दी है ओवर्टन की। 432 बनाए इंग्लैंड ने। जवाब में इंडिया ने सेकंड इनिंग्स में अच्छी परफॉर्मेंस दी। रोहित शर्मा गेव अ टफ फाइट, 59 रन बनाए। केएल राहुल गॉट आउट अर्ली। चितेश्वर पुजारा, विराट कोहली ने इंडिया को नई होप दी थी। पुजारा के 91 आपको याद लाते हैं कि वाई ही इज सो क्रिटिकल इन द इंडियन साइड। कोहली लुक लाइक ही वाज गेटिंग बैक इनटू हिज फॉर्म, लेकिन फिर जब सेकंड नई बॉल आई है तो ही वाज कंप्लीटली डिसीव्ड। या फिर ऑली रॉबिन्सन शो था इनके केस में, एंड देन Jadeja was only one who gave some resistance। Pant has been found wanting really in this series। Yep. So that is a little sign of concern for India। Okay, why is that happening here? Anyways, India lost by innings and 76 runs। Neeraj,
क्या किन बातों पे आप इस फोकस करना चाहेंगे? It's kind of a hot and cold, up and down batting performance. जो flashes of resistance, flashes of falling wickets एक bunch में गिर जाते हैं. And you know, एक अच्छी बात है कि at different times there are different heroes, and you only have to rely on the top six because Virat Kohli's captaincy is about having six batsmen, wicket keeper, and five bowlers. तो मैं उस टैक्टिक से एग्री करता हूँ, स्ट्रेटजी से एग्री करता हूँ. सो है डेंजरस, लेकिन दैट्स व्हाट हैज गॉटन अस टू वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स, क्योंकि हमारी बॉलिंग अटैक 20 विकेट्स ले पाती है. तो लेकिन बैटिंग कंसिस्टेंटली फेल हो रही है, स्पेशली मिडिल ऑर्डर. सो आई वुड से मोर ऑफ द सेम. पुजारा, द वे ही प्लेड, पिछले मैच से आप कंपेयर करें, पिछले मैच में ही हैड अ रेयर गार्ड एक्शन and he with Rahane pulled us out of a difficult situation, batted for long hours, and उसके बाद हमारी our tail wagged for a change. लेकिन इस बार we can't expect the tail to contribute every time. So serious thinking to be done. And मेरे दोस्तों के साथ and हम जब chat करते होते हैं, you know, hopeful and disappointed and happy and elated in different times, हम सब की तरफ नजर जरूर जा रही है ऑन द मिडिल ऑर्डर. विराट कोहली ऑफ कोर्स ही विल स्टे, लेकिन पुजारा हैज bought himself a little bit of a longer rope इस बारी, because he also came into that second innings with a little bit more of a different approach. He was more aggressive. He was scoring a run a ball, in fact sometimes more than a strike rate of 100. Boundaries काफी मार रहा था. और bowling में कुछ खासा फर्क नहीं था. They were still bowling the same good line and length. So he was capitalizing plus playing aggressive strokes. So he will stay. लेकिन मुझे strongly लगता है कि रहाणे might need to take a break in the next test match. लेकिन एक बहुत significant impact ये भी रहा कि जब the ball was doing nothing, Ishant Sharma had an off innings entirely. बिल्कुल इम्पैक्ट कर नहीं पाए. इनफैक्ट ही वुड स्टिल एडमिट हिमसेल्फ दैट उनकी बड़ी अनइम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस रही, क्योंकि ईशांत शर्मा चाहे 5 विकेट्स वगैरह न लें एज ऑफन, ही हैज बीन एबल टू कम एंड टेक विकेट्स एट क्रूशियल जंक्चर्स. और इस बार उन्होंने बहुत वाइड्स दे दिए. ओपनर्स रियली कैच्ड इन. तो ही हैड एन ऑफ डे एंड वी डिड नॉट हैव द वैरायटी ऑफ अश्विन. सो आई वुड से दैट दोस आर टू बिग इम्पैक्ट्स. आज ही पढ़ा कि विराट इज थिंकिंग अबाउट मेकिंग सम बॉलिंग चेंजेस सो दैट साइड में जरा सी बैलेंस आए एंड द बॉलर्स गेट अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्रेक. ईशांत रेस्टेड विद अश्विन कमिंग इन बिकॉज जो बाकी जो टेस्ट हैं अभी उसमें स्पिन होने के चांसेस ज्यादा हैं. माइट बी अ चेंज. I have a feeling that either Vihari or Surya Kumar Yadav may come in for Rahane. And that would be because six batsmen will remain as six batsmen. Ashwin aate hi saath, you also get an additional all-rounder in the team, and you get some variety, but you still maintain 5 bowlers. Jadeja remains in the team. Jadeja was injured. Jadeja is injured, exactly. Lekin I feel Jadeja should remain if he is possible to play, because सबसे बड़ा balancing factor Jadeja है in the team. If Jadeja बाहर जाते हैं, then I hope that someone like Shardul Thakur is ready, so he can come in and instead of Ishant, and then Ashwin replaces Jadeja, because फिर हमें batting में मिल जाती है, so that continues to have the balance. So I'm well, test series after 3 matches अभी भी alive है. You can still have, you know, a drawn series or you can have a winner. So excitement तो जरूर है, लेकिन I think changes आ ही जाएंगे. थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न मैं कहूँगा इंडिया के लिए ज़रूर है, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में तकरीबन इक्वल परफॉर्मेंस थी दोनों टीम की, अदर देन रूट सेंचुरी. आई मीन इंडिया वाज, अगर जाता फाइनल डे में, इंडिया हैड अ स्ट्रॉन्ग चांस, इक्वल चांस था, लेकिन इंडिया माइट हैव हैड अ स्ट्रॉन्गर चांस. सेकंड टेस्ट मैच रियली, आई मीन रियर गार्ड एक्शन जो शामी और बुमराह का था, दैट काइंड ऑफ सेव्ड द टेस्ट फॉर इंडिया. और फिर रूट फेल हुए तो देन इंग्लैंड कोलैप्स्ड. और उस मैच में बॉलिंग बहुत ही अच्छी कराई थी बुमराह. इस मैच में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बॉलिंग परफॉर्मेंस टेपर डाउन हो रही है. मे बी इट्स फटीग भी होने लगता है. आई मीन द सेम बॉलिंग अटैक इज बॉलिंग अगेन. इंग्लैंड में ये है कि बॉलिंग अटैक थोड़ा चेंज हुआ है. आई मीन ब्रॉड थे पहले टेस्ट मैच में, फिर ब्रॉड नहीं, ओवरटन और पोप हैं. दे मच यंगर पीपल बाय द वे. ये लोग टेस्ट सीरीज पे टेस्ट सीरीज खेले जा रहे हैं इंग्लैंड की, इंडिया की टीम ना.
तो वो मेरे ख्याल में फटीक फैक्टर भी ईशान पे मुझे डेफिनेटली लगा फटीक फैक्टर बिकॉज इज पेस वेंट डाउन Okay. स्विंग तो खैर करते हैं बट आई व्हाट आई सॉ ऑफ ईशांत इन द ऑफ कोर्स बड़ी लंबी इनिंग्स इंग्लैंड ने खेली 432 रन तकरीबन 2 दिन बैट किया लेकिन ईशान शर्मा की पेस जो है ना वो पेस ड्रॉप काफी ड्रॉप हुई. काफ़ी ड्रॉप हुई थी 120 130 128 130 पे आना शुरू हो गया दैट वाज अ सिग्निफिकेंट चेंज फ्रॉम व्हाट ही यूजुअली बोल सो मे बी फटीग और ईशान याद करो ईशान इज नॉट यंग आई मीन ही इज बीन प्लेइंग फॉर लाइक 10 years something like that Yeah. Oh, much longer actually. much longer so people don't realize how long he's a veteran now of the team so that's different I mean people bowled well लेकिन कुछ फैक्टर्स ये भी होते हैं इंडिया का बॉल इतना स्विंग नहीं हुआ जितना इंग्लैंड का हुआ था पहले दिन में तो टॉस पे फिर बात आई लोगों ने बड़ी बात की टॉस की डू यू थिंक कोहली मेड अ बैड चॉइस व्हेन ही I don't think so. He had trust in his bowlers to come back and for us to survive the initial stuff. लेकिन जिस किस्म की bounce मिली, the actually more important was कि रूट ने कैसे रिएक्ट किया. So इसी venue पे after the World Cup when Ashes was played, it was when Stokes had that fantastic innings after the World Cup, right? Team को rescue किया with the last wicket with Jack Leach. In that, England had a first innings collapse. I think there was 67 all out, very very low score. तो उन्हें पता था कि bowlers have a much better opportunity and it was a good toss to lose क्योंकि उन्हें अगर वो टॉस जीत जाते then he would have had he would have been in a different situation. So he was not unhappy to lose the toss. But अगर first innings click हो जाती हमारी and 78 के बजाय even a decent score अगर 250 वाला score भी बन जाता you never know the outcome would have been very different क्योंकि the batting became much easier into the test match. आपने इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग्स की टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे देखी आपने और द एंटायर सेकंड डे वाज ब्यूटीफुल वेदर पिच वाज नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंटली स्विंग भी नहीं हो रही थी सो यू नेवर नो इट कुड हैव बीन कि इफ यू स्टेड ऑन लिटिल बिट लॉन्गर हम शायद टिक पाते तो आई डोंट थिंक इट वाज सच अ बैड डिसीजन टू बैट फर्स्ट इट वाज नॉट एज इट वाज इन अ ग्रीन टॉप राइट आई मीन बड़ा आसान होता है ब्लेम करना लेकिन आई थिंक बॉटम लाइन मेरे ख्याल में यही जाती है कि जो कोहली के लिए सबसे वरिंग फैक्टर है आई मीन टीम तो वही है ऐसी टीम ने परफॉर्म किया है ऐसी टीम ने जीता भी है हारी भी है हर चलता है लेकिन जो एक वरिंग फैक्टर अगेन विराट कोहली की अपनी नॉट हैविंग अ सेंचुरी फॉर ऑलमोस्ट गोइंग ऑन टू 2 years नाउ ही इज नॉट हैड अ टेस्ट सेंचुरी तो वो एक कंसर्निंग फैक्टर है बिकॉज आपका कैप्टन ही मतलब परफॉर्मेंस तो 70-60 इस तरह है लेकिन नॉट एट पार विद व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम विराट कोहली एंड देन आई थिंक इस सीरीज में अगर आप उसमें ऑस्ट्रेलिया में याद करें तो पुजारा वाज वन ऑफ द हीरोज ही हैज क्लिक्ड हियर एंड देयर इन दिस सीरीज पुजारा को कुछ नहीं बोलेंगे आप पंत was the really standout performer in Australia and he has been kind of neutralized here for whatever reason he has not been able to play his shots as he would when he gets out तो वो एक cause of concern है कि that Pant X factor is not working तो आई थिंक दैट वो रियर गार्ड एक्शन जो होता था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के मैचेस भी याद करो वो जब जीते थे वो वाज अ लॉट ऑफ रियर गार्ड एक्शन अ लॉट ऑफ शार्दुल ठाकुर का परफॉर्म कर जाना वॉशिंगटन सुंदर का परफॉर्म कर जाना तो फॉर सम रीजन दैट टीम प्लेड वेरी फियरलेसली अगेन लेकिन वो मेरे ख्याल में फिर वो बात वापस आ जाती है नीरज कि रेगुलर टीम आपकी है ना इज द डे जॉब्स एंड देन इन डे जॉब समटाइम्स यू गेट आई वुडंट से कंप्लेसेंट लेकिन बहुत सारे और फैक्टर्स भी आते हैं वर्सेस अगर तुम्हें उठा के डाल दिया जाए यार कि आज बच जाओ और तुम्हें then you play with like मैं तो सोचा ही नहीं है बस जंग लड़ने में you are right also पंत कैसे आउट हो रहे हैं किस तरीके से आउट हो रहे हैं और आउट होने के पहले कैसे खेल रहे हैं that makes a big difference too I think Australia में swing factor was a little less you can trust the bounce but Australia series was something else anyways India में भी वो click हुए against England and he did play good innings, but India is India. So you have pitches and bowlers don't have a lot of help. लेकिन shot selection and still being aggressive, ये जो दो factors in just balance के साथ उन्होंने दोनों series खेले हैं इसके पहले वाले वो एक balance missing है. मुझे लग रहा है swing is playing on his mind too much. लेकिन वो जैसे out हो रहे हैं वो necessarily swing से out नहीं हो रहे हैं. His shot selection, his
is really intriguing. मुझे मुझे बड़ा frustrate होता है क्योंकि I would also want him not to change. I want him to be exactly the way he is playing, but he should not give the opposition an impression that can I get out at any time also. कि कहीं opposition तुम्हें expect कर रही है कि तुम सिर्फ पंच और पंच ही मारते जाओ, लेकिन for a brief period of time टेस्ट मैच में पंचेस को होल्ड करके रखना, and and then counter attack in a different way, maybe get them tired, or get them into a corner and then start attacking. Maybe Pant needs to play small periods of time better. And मैं ये नहीं कहूँगा he has to defend the ball more or leave the ball more, but just be a little bit more judicious with your strongest shots and still be aggressive. वो कैसे वो बैलेंस करता है, वो पंत की सीख है, and ये how ये he पता grows है as a cricketer. I think that's gonna be in his brain क्योंकि second innings में particularly I think the way he got out was very was not good. I mean, it was basically he was getting beaten left and right, and then he just went forward and gave his Went wicket. forward. I know. Went forward, Went आगे forward. बढ़ के खेलने की कोशिश की है और खत्म. मतलब that was like that's like playing with a child. कि आपने बस किया और बच्चे ने गलती कर दी, तो वो when you're playing at this level, you shouldn't do, because मसला ये होता है कि जब somebody performs like the way he has already done, Yeah. there's a benefit. The benefit is कि you become the superstar. But the Yeah. drawback is people expect the same thing from you again and again, Yeah. and you are more on the super जो side. नहीं होने वाला है हमेशा से. And I will also tell you something. I mean, this is an honest admission. मेरे किसी भी एडवाइस मैं पंत जैसे बंदे को एडवाइस दे भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि आई डोंट नो इफ आई कैन थिंक लाइक हिम, कि आई डोंट नो एग्जैक्टली उसके दिमाग में चल क्या रहा है. सो यू हैव टू ट्रस्ट एट दैट लेवल दैट वो जो ला रहा है, he knows what he is doing and he's getting good advice and support to go and express himself. तो in the long run पंत की जब करियर हम देखेंगे in retrospect, I hope that he continues to get this level of support. Similar level of support सहवाग को भी मिला था, and unconventional, absolutely attacking, and he changed the course of test match opening for the world, because this how one can open in test matches. तो वो environment की बहुत सख्त जरूरत है. So in retrospect, over time, Pant will still end up doing well. It's just that जब थोड़े you want him, he will not meet your expectations at all times, but he will still win you test matches. So it's a chance that you take with someone like him. But the job is for Pujara to be around and Kohli to be around and batting with him, instead of him batting with the tail all the time. That is going to be the measure of Pant's success. One thing that they can do is maybe Jadeja comes after Pant, right? So they could move Jadeja up. Jadeja इससे पहले भेज दो, क्योंकि Jadeja is still a more conventional batsman than Pant is. So having somebody come, क्योंकि देखो, I mean, when he comes at that stage, I don't know. I mean, sometimes you can shield a person a little bit. Just send. Jadeja has actually performed decently, given कि वो कहाँ बैट करने आ रहा है. Oh yes. Over time, he's probably the number one all-rounder in Test. और अभी भी इस सीरीज में भी ये नहीं कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ओवरऑल डिसेंटली परफॉर्म किया, व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम एन ऑलराउंडर. एक बार स्वॉर्ड घुमा चुका है. एक तो जडेजा को मैं बड़ा हाईली रेट करता हूँ एक्चुअली. आई मीन वेरी अंडररेटेड क्रिकेटर, बट वेरी I hope he's not injured. And Jadeja was the missing factor in Australia. हम बिना जडेजा के फिर भी जीत पाए, I would say, but I really sorely missed him in Test series. I think Australia की series again वो एक मतलब that was a phenomenal Test series, उसको याद रखना. लेकिन उसमें एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया की वो टीम जो थी ना, एज वी आर फाइंडिंग आउट कि ऑस्ट्रेलिया में कितनी ज़्यादा इनफाइटिंग आजकल चल रही है, दैट्स वेरी अनलाइक व्हाट ऑस्ट्रेलिया इज. जस्टिन लैंगर के खिलाफ क्या क्या नहीं बातें हो रही, और हाउ there's a lot of politics going on. So that particular team, since the last few years, that Australian team, bowling उनकी बहुत strong थी, but it's not the team that Australia used to be. And that team made a lot of mistakes. पूरी टीम सिर्फ एक बंदे पे रिलाई करी थी, स्मिथ पे. And that is more Australia is all about. Everybody else is like अभी बांग्लादेश के साथ जिनका हाल हुआ, चलो T20 थे. Oh my God, yeah. But that is just pathetic. आई मीन ठीक है, फ्रंट लाइन नहीं थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तो 3 टीमें बनती थी. जो आज इंडिया का हाल है वो था ऑस्ट्रेलिया का. 3 टीमें बनती थी, वो आप उनके पास जाते थे और साइड मैचेस खेलते थे प्रैक्टिस में, आप कितनी कुट लगती थी. पाकिस्तान इंडिया पर्टिकुलरली हमारी टीमें जब जाती थी वहाँ पे, तो जो साइड मैचेस होते थे उनके मेलबर्न के साथ होता है टूर गेम्स में, यू वर लाइक क्रश्ड इन द टूर गेम्स.
और फिर नेशनल टीम के साथ तो बड़ा ही बुरा हाल करते थे वो लोग जब हेडन और ये सब आते थे। तो आई होप कि ऑस्ट्रेलिया का भी जो है ना, जो भी उनका इश्यूज हैं, दे सॉर्टेड आउट। आई मीन इट्स रियली बैड टू सी। Yeah. एनीवेज, एनी प्रेडिक्शंस के टीम की हमने बात कर ली। मे बी वी माइट सी अश्विन इन द नेक्स्ट टेस्ट मैच, मोस्ट प्रॉब्ली अश्विन इज गोना बी देयर। Another chance is Shardul Thakur might replace Ishant Sharma, or Depending on Jadeja's fitness, लेकिन I do see a change in the batting. मुझे लगता है that Rahane might be given a break. He's a vice captain. He has had one good performance in this series in the second test. लेकिन it's in the manner कि वो जैसे out हो रहे हैं, might he be given at least a 2-match break to give Vihari or Surya Kumar Yadav a chance? Most likely Surya Kumar Yadav will be the second choice. Vihari is more proven in tests. मतलब मेरा मन पहले सूर्य कुमार यादव पे ही जाता है, because I can also see him scoring some additional runs. He has the test match temperament, and it might be good to test him out. But it will be unfair to give him a chance ahead of Vihari, who is a proven person, and his last innings in Sydney was something else. So उसके बाद injuries हुई हैं, इससे he is not unable to play, but he would probably be the natural first choice to replace Rahane exactly at that position. Okay. So hopefully that's what, let's see what happens. September 2nd से मैच स्टार्ट होगा, तो in a couple of days, so we'll get to see. Finally I think I'll wrap up with this, कि सुना है कि शास्त्री जो है वो he's going to be giving up his coaching job, you know, I yeah, didn't hear that. by the end of this year. I And need to see Rahul that. Dravid was supposed to be, नुमान न्याज साहब ने बताया, तो डॉक्टर नुमान न्याज का मैं रिगर्जिटेट कर रहा हूँ कि I think he wishes to, or he's already said कि he's gonna give away. If it's not the case, then excuse us. That's what I heard. कि he's Okay. gonna drop, step down from the coaching role. राहुल द्राविड के बारे में बहुत चर्चा थी, हम नीरज ने भी बात की, लेकिन राहुल द्राविड ने अप्लाई नहीं किया। राहुल द्राविड ने वापस एनसीए के कोचिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। Correct. तो he's only applicant, तो he wants to go back under 19 की वो Yes. कोचिंग। तो विनोद राठौर शायद, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, You mean Vikram Rathod? विक्रम राठौर। विनोद राठौड़ आएंगे तो फिर क्या क्या सिखाना भी अच्छा, विनोद राठौर बोल दे। नहीं अब गाने आता। जब आ जाए तो क्या करें अब भाई। अब अभी हमारी इससे पहले जो है डिस्कशन चल रही थी 70s के सॉन्ग पे, जबकि हम 70s के एंड में पैदा हुए। मैं, नीरज तो पैदा भी नहीं हुए 70s में, लेकिन दोनों जो हैं बहुत पुराने गानों के फैन हैं। तो लेकिन विक्रम राठौर शायद जो हैं, विक्रम राठौर एक्चुअली गाने वाले हैं, विनोद राठौर इज नहीं द। नहीं, विनोद राठौड़ गाने वाले हैं। विक्रम तो राठौड़ तो अभी करंट बैटिंग कोच है। हाँ, तो आई थिंक विक्रम राठौर के चांस है कि ही इज गोना बी, यस देयर इज डिस्कशन फॉर दैट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। घूम फिर के जो है ना, मतलब पाकिस्तान में भी ये हो रहा है कि गंगूली वहाँ पे है, तो आई थिंक जब हमारी शाह से बात स्टार्ट हुई थी कि गंगूली जो है वो क्योंकि वहाँ पे हैं, तो आई थिंक वो एक्सपेरिमेंट काफ़ी कामयाब गया है। तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि एन एक्स क्रिकेटर एक्चुअली हु इज अ मेन स्ट्रीम क्रिकेटर comes and heads the PCB, and I think they might, or it might also fare well for the two countries कि मतलब possible cricket in the future, कि गंगूली और रमीज राजा जो हैं, आई एम प्रीटी श्योर दे नो ईच अदर प्रीटी वेल। तो वो एक क्रिकेटर से बात करें तो आई मीन पॉलिटिक्स तो आती है बीच में, वी डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन ये है कि जब भी चांस बनेगा, और हो सकता है अगले साल एशिया कप जो पाकिस्तान को होस्ट करेक्ट करना है, तो दैट माइट बी द आइस ब्रेकर, विल सी। यस एनीवेज, इट्स लेट नाइट, तो नीरज आप भी अपना ख्याल रखिएगा, हम भी जाके सोएं। जरूर। अपना सब बाकी सारे व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज क्रिकेट टाइम। गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू।